आप लोग सब लोगों को खुशामदीद। डेटा साइंस के इस कोर्स में पाइथन की नई वीडियो के साथ हम लोग आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करता हूँ कि ये हमारी माशाल्लाह से चौथी पांचवी वीडियो बनने चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से कि मुझे मेरे लेक्चर्स का वीडियोस का फीडबैक लाजमी दें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप वो मुझे बताएं, या आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा समझो आप लोगों को वो मुझे बताएं, या आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपको उसको अगली वीडियो के साथ लेकर आऊँगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी इस वीडियो में हमने पढ़ना क्या है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अच्छा, तो हमने पहले वेरिएबल्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का करे थे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गए हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आप लोगों को समझ में आ गए हो, इंटीजर और फ्लोट। तो अब हमारी बारी है बूलियन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बूलियन से। बूलियन का हमने यहाँ पे हाईलाइट। और बेसिकली बूलियन हमारी जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी ट्रू फॉल्स की सिचुएशन आती है, या तो ये कि मतलब कोई पूछ लेता है कि भाई ये क्या, हाँ बोलते हैं सही ट्रू है, कोई कहता है हाँ भाई ये फॉल्स है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये बूलियन की डेटा टाइप होती है और जिसको कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए चलें जुपिटर नोटबुक की तरफ कोड करके देखते हैं। ये बूलियन हमारा जिसमें ट्रू है और फॉल्स है। अब बात आती है, ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारे बूलियंस ऑपरेटर्स इस्तेमाल कैसे होता है, यूज़ किस तरह किया जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ दिखा दूं कि 5 इज़ लेस दैन 7। तो यस ट्रू है ये, क्योंकि 5 छोटा है 7 से, ट्रू आ गया। अब चलें दूसरा ट्राई करते हैं कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 100। ये सबको पता है कि फॉल्स है, तो इसका फॉल्स का ऑपरेटर आ गया। ये हमारी थी एक छोटी सी एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ आता है। तो मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी बताता चलूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में होता है इक्वल टू का साइन। तो बेसिकली ये इक्वल ये नहीं, ये वाला इक्वल होता है। कि हमने बताया, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सिंगल इक्वल्स टू का साइन हमने असाइन के लिए यूज़ करना होता है कि हम किसी चीज़ को साइन कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है लेस देन का साइन, देन ग्रेटर देन का साइन। अच्छा, अब दो ऑपरेटर्स हमारे पास और भी होते हैं जिसमें एक होता है लेस देन और इक्वल्स टू, और सेकंड होता है हमारे पास, उप्स मैंने तो प्रोग्राम को रन कर दिया था एंटर करने में। और हमारे पास आता है दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया था हैशटैग का साइन होता है कमेंट के लिए। तो आइए चलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक करते चलते हैं। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यस वी ऑल नो। और चेक करते हैं 5 ट्रू। मैंने लेस देन का साइन डाला और इक्वल्स टू का साइन डाला था, इस वजह से ट्रू आ गया। अगर चलिए यहाँ पे लेस देन का साइन डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि 5 पड़ा था। यहाँ पर हमने इक्वल्स टू का भी साइन डाला, तो यहाँ पे ट्रू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल्स टू या तो 5 देखें या तो 5 से छोटा दे देखें। अगर लेस देन का साइन डालते हैं तो वो 5 से छोटा दिखता है, 4 से स्टार्ट करता है काउंटिंग। हमने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डाल के हमने 5 से ही काउंटिंग स्टार्ट करा दी उसको देखने के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग कोई डालते हैं बड़े नंबर की वैल्यू 99, ट्रू।
हमने यहाँ पे डाला था 100 इज़ ग्रेटर देन और या तो इक्वल टू 99, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे 101 डालते हैं, फॉल्स, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई। तो और अब हम चेक करते हैं इस पर 100 डाल के, ये ट्रू आ गई। अच्छा, ये आप इंटीजर फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। फ्लोट में थोड़ी चेंज हो जाती है इसके कौन से, ये आपको इसके फिर पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से डेसिमल पॉइंट के बाद से भी आपको इसकी वैल्यू का कंपैरिजन वगैरह चेक करना होता है। जैसे कि हम आपके यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 10 डाला मैंने, इस इक्वल टू को चेक कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और ये चेक करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये पूरा उसके इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं एक और 6.254 और इस लेस देन 6.232, तो ये यहाँ पे भी फॉल्स आ गया क्योंकि डेसिमल के बाद जो पॉइंट में वैल्यू जारी होती है वो जितनी छोटी होती है वो उतनी क्लोज होती है, जितनी बड़ी होती है वो उतनी वैल्यू को चेंज करने के लिए जारी होती है। जैसे यहाँ पे अगर 54 है, अगर इसकी हम लोग राउंड ऑफ करने आए तो ये 25 है और ये 23 है। अगर हम लोग फर्स्ट 2 डेसिमल साइंस को देखें, ये 25 है और ये 23 है। तो अगर हमें इसको कंपैरिजन में डालना होता तो ये इस तरह नहीं आती, ये दूसरी तरीके से आती है। हम इसको चेक करते हैं और हम स्ट्रिंग्स में भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में करके चलते देखते हैं। ए टैग है, सेकंड A1 हो गया हमारा। अब मैंने लिखे तो दोनों टैग ही हैं, अब लेकिन चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों आया? फॉल्स इस ऐसा है कि उसने जब स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन पे आया तो उसने देखा कि एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैपिटल और स्मॉल की एक वर्डिंग होती है जिसको कहते हैं स्नेक केस, कैमल केस। तो जिस तरह हमने ये देखा कि पहला हमारा लेटर एक बड़ा था तो वो कैमल केस में आ गया, एक छोटा लेटर था वो स्नेक केस में आ गया, तो उसने इसलिए फॉल्स दे दिया। अब इसको ट्रू करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, क्या तो ये तो टी बड़ा लिख देते हैं और जैसे ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो हमारे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स बूलियन में। बूलियन बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स होता है और कंपैरिजन हमारे ऑपरेटर्स ये होते हैं इसमें हमारे इक्वल टू, इक्वल्स का साइन है, डबल इक्वल्स का, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल साइन, फिर ग्रेटर और इक्वल साइन। ठीक है, तो अब इनको यूज़ करते हैं हम लोग कोई लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप आगे चलते हुए आपको सिखाऊंगा सारे कि किस तरह इसमें लॉजिक्स और क्रिएशन वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आई हो ये वीडियो भी, और मैं इसका फीडबैक मांगना चाहता हूँ आप लोगों से कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।